व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान उड़ जाता, इंडिया ने तान दी थी मिसाइल, पुलवामा रिएक्शन। तो मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। वीडियो टाइटल से काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, देखते पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना और करते हैं वीडियो शुरू। 1 2 3 गो। कि सर्जिकल स्ट्राइक इतनी सक्सेसफुल थी, पाकिस्तानियों को लगा कि अगली बार भी जमीन से आएंगे, लेकिन एनएसए, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, रॉ की चीफ, बाकी सब लोग वहां पे होते हैं और वहां पे डिस्कशन होता है कि किस तरीके से हम अटैक कर सकते हैं, पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं। स्ट्रेटेजी बहुत कि बनती उसने है, पुलवामा प्रॉपर जैसी हिमाकत करी है। पाकिस्तान को कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है दोस्तों। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो उसकी कीमत इतनी बड़ी हो कि फिर पाकिस्तान एक बार कांपे, सोचते हुए कि यार भारत दोबारा तो नहीं मारेगा। तो बोला नहीं साहब, सर्जिकल स्ट्राइक जो अगली होगी ना, वो जमीन से नहीं करेंगे, हवा से करेंगे, पाकिस्तान को पता ही ना लगे। रॉ ने अपना जाल बिछाया और जल्द खबर मिली कि बालाकोट, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, खैबर पख्तूनख्वा वो एरिया है जो अफगानिस्तान से लगता है, वहां पे 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट एक कैंप में है। एनटीआरओ, तो खाली नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खबर दी। उसने खबर दी कि साहब हाँ, डेफिनेटली यहां पे हैं, लोग हैं, और यहां पे 300 से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव हैं। 300 से ज्यादा मोबाइल फोन भी एक्टिव, उससे पता लगता है ना। रॉ ने कंफर्म करा, एनटीआरओ ने रिकंफर्म करा। दोस्तों, ग्वालियर एयरबेस से उड़े मिराज 2000, बीच में उनकी रिफ्यूलिंग हुई और माउंटेन के बीच में उड़ रहे थे कि रडार से बच के निकल जाएं। स्पाइस 2000 उनकी इजरायली मिसाइल थी, फायर करा। 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, ये जो स्पाइस 2000 है, ये खास किस्म का एम्यूनेशन है, इजरायली है ये दोस्तों, इजरायली रॉकेट्स हैं। और ये इजरायली रॉकेट जब फायर करे तो ऊपर से ये गए, छत में छेद करते हुए एक सर्कुलर कंक्रीट में अंदर गए, और जब अंदर ब्लास्ट हुए तो कई लोगों ने ये बोला कि साहब ये करा कैसे, बिल्डिंग तो वैसी खड़ी है। ये स्पाइस 2000 आपको पता है क्या करता है? स्पाइस 2000 की खास यह कलाकारी है कि अंदर जाके जब ये फटता है तो अंदर का टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, अचानक 2 सेकंड में उसको हजारों डिग्री तक ले जाता है। सारी चीजें बिल्कुल भाप जैसी बन जाती हैं। पीपल जस्ट वेपराइज, दोस टेररिस्ट जस्ट वेपराइज्ड। और दूर से फायर करा था, पीछे एयरक्राफ्ट मुड़े, चुपचाप आ गए। पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करी। कश्मीर में स्टेशन थे विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको बाद में वीर चक्र मिला। अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसी हुई दोस्तों कि पाकिस्तानी आए उनको चेस करते हुए, विंग कमांडर अभिनंदन का मिग 21 बाइसन, ये इनके पीछे गया, डॉग फाइट हुई। इन्होंने 2 पाकिस्तानी F-16 जेट को गिराया, लेकिन पाकिस्तानी मानने को वो तो झूठ बोल देते हैं ना, पाकिस्तानी कौम की आदत है। 1971 भी हम नहीं हारे, वो तो हिंदुओं की साजिश थी, वरना हम तो जीत जाते, वो तो जीती लड़ाई थी, लेकिन साजिश कर, इस टाइप की अपने बच्चों को झूठ बोलना, ये पाकिस्तानी कौम की, ये देयर इज द सिग्नेचर ट्यून, उनके कॉलर ट्यून यही है कि आओ बच्चों से झूठ बोलें। एनीवे, तो दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन का एयरक्राफ्ट नीचे शूट डाउन होता है, उनको गांव वाले पकड़ते हैं और गांव वाले पाकिस्तान आर्मी को हैंडओवर कर देते हैं। ये फोटोग्राफ सब, ये पाकिस्तानियों की बहादुरी है। इतने सारे, मैं बताना चाहता हूं कि इस बहादुर कौम का ये आलम है कि निहत्ते पे 100 चढ़ जाओ, निहत्ते को मारो और फिर सबको अपनी बाइसेप्स दिखाओ और बोलो देखो कितनी अजीम, कितनी तगड़ी कौम है। और इसके ऊपर कितना विंग कमांडर अभिनंदन को ये ले जाते हैं। बीच में खुसफुसाहट होती है। इंडिया पाकिस्तान से कहता है कि यार स्टोरी ऐसी है कि हमारा पायलट हमें वापस करो, हमारा पायलट हमें वापस करो। और वहां पे पाकिस्तान में बातचीत शुरू पाकिस्तान में कि यार भारत ने ऐसा बोला है, वापस करो। फिर भारत एक कॉल करता है पाकिस्तान को। भारत में से किसने कॉल करा ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कॉल कर सकता, हमारी सरकार है ना। तो साहब ने कॉल करा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यह बताया कि भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है, और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो भैया तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, ये तुम्हारी आखिरी रात या आखिरी सुबह है। तो अयाज सादिक करके एक उनके पार्लियामेंटेरियन है PMLN के,
वो ये स्टोरी बताते हैं। जरा आयाज साहब का ये वीडियो देखिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। आयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि साहब जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको भी जेल में डाल रखा है शायद वो। तो वो आए, कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपे टांग रही थी, टांगे नहीं कांप रही थी, कांपे टांग रही थी। उनकी कांपे टांग रही थी। और उन्होंने बोला कि भाई इनको जाने दें अभिनंदन को, वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। देखा ना आपने वीडियो? पूरा वीडियो इनका पार्लियामेंट में हुआ था ये पूरा। तो क्या हुआ कि उसके बीच में हेक्टिक पार्लेस चल रहे हैं। कौन? सोहेल महमूद। सोहेल महमूद उस समय पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नई दिल्ली में थे, लेकिन किसी कारणवश वो इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने अजय बिसारिया साहब, जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने अजय बिसारिया साहब को कॉल करा कि देखिए ऐसा है, इमरान खान को बात करनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, किसी तरीके से जुगाड़ करो और हमारे प्रधानमंत्री का अपने प्रधानमंत्री से आप कांटेक्ट करवाओ। आप कतार में हैं। अजय बिसारिया साहब ने फोन घुमाया। प्रधानमंत्री नवाज से खबर यह आई कि प्रधानमंत्री मोदी मूड में नहीं है बात करने के लिए इमरान खान से। इमरान खान को बोला गेट आउट, ये बात ही नहीं करेंगे। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। बाद में इमरान खान कंप्लेंट भी करा। इमरान खान ने बहुत बार अपने पब्लिक जलसों में इमरान खान ने बोला कि साहब मैंने कई बार मोदी जी को फोन करा, वो तो फोन का जवाब ही नहीं देते। ये खैर बात की बात है। एनीवे, तो दोस्तों ये सब चीजें हुई और उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हड़कंप सी मच गई कि इंडिया अटैक करने वाला है, इंडिया अटैक करने वाला है। ये 2 मिनट में इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले, मैं तो सोचता हूं यार, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे हम अपने गर्दन कटवा देंगे, हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे, हम अपनी छातियों पे बम लगा के भारत के टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी ऐसी ऐसी बातें करते थे, बहुत हवाबाजी है, ऐसी ऐसी बातें करते थे। जब पता लगा कि भारत की मिसाइल गिरने वाली है, भाई साहब गला सूख गया इन लोगों का, गला सूख गया। इन्होंने 48 घंटे से भी पहले विंग कमांडर अभिनंदन को बड़ा सुंदर सा वो पहनाया उन्होंने, ब्लू ब्लेजर, और बड़ी इज्जत से इनको छोड़ के आ गए वाघा बॉर्डर। वहां पे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत ले गया विद फुल ऑनर्स। उनकी डिब्रीफिंग हुई और ही हैज जॉइंड बैक सर्विस, उनको वीर चक्र मिला। आज की तारीख में विंग कमांडर अभिनंदन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है और इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। एक पब्लिक रैली में मोदी जी ने एक सेंटेंस बोला, कुछ शब्द इस्तेमाल करे थे उस रात के, और बोला कि अगर वो नहीं छोड़ते अभिनंदन को तो वो रात कत्ल की रात होती। दोस्तों मोदी जी का ये बयान कत्ल की रात होती, इसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। आज की तारीख में पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है कि यार भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह बोला कि वो रात कत्ल की रात होती। तो दोस्तों ये स्टोरी थी कत्ल की रात की। जब भारत से फोन गया, लोग कहते हैं कि एनएसए अजीत डोवाल साहब ने वो फोन करा था और डोवाल साहब ने पाकिस्तानियों को बता दिया था कि बेटा तुम्हारे पास कुछ घंटे हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय देख लो, याद दिखेगा। हमारे पायलट को चुपचाप तमीज से छोड़ दो, यस, वरना रॉकेट तो गिरेंगे, इंडियन आर्मी भी आ रही है। तो पाकिस्तान में जितना भी वो जिसको कहते हैं ना जज्बाए ईमानी, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं जज्बाए ईमानी, एक कौम होने का जज्बा, वो सब साइड हो गया। ये सारे जज्बे ना रखे रह गए, टाटा बाय बाय हो गए। पुलवामा भाई पता क्या, मोदी है तो मुमकिन है, जो बोला जाता है ना बिल्कुल सही बोला जाता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट होती है। ये नहीं होता कि समझौते पे बात करेंगे, अभी बात करते हैं थोड़ी सी, ऐसे सीधी बात है भाई। देख ये हुआ है, पाक को उसकी हद में भी इन्होंने रखा है अगर देखा जाए। वो भाई इतना ड्रामा बना रखा था इन्होंने। अब देखो घुसपैठ के नाम पर, अब इनकी बस की हो तो इनका इलाज बहुत बढ़िया तरीके से होता है, क्योंकि वो समझने वाली बात नहीं है। और जो एक एटीट्यूड है ना इनकी सरकार का, इनकी आर्मी का, कि यहाँ कैंप पे चल रहा है चलने दो, यहाँ चल रहा है चलने दो, तो पाल रखा है वहां पर, ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर। भाई वहां पर मुझे तो ये लगता है कि सरकार इलेक्ट होती है ना तो कांग्रेचुलेशन से पहले फोन आता है, झुक के रहना पड़ेगा वरना अगला नंबर तेरा है। पहली मुझे लगता है ये ग्रुप जो बैठे हुए हैं, सरकार इन सबसे ज्यादा तो उनकी चलती है मुझे लग रहा है। और इंडिया ने सही करा, वो जो आर्मी और वो सब मिले हुए होते हैं इनके, मिले हुए हैं। लेकिन भाई इसके पीछे बहुत प्लानिंग चलती है, किस तरीके से
किस टाइम पर कैसे डॉज करना, रडार में डिटेक्ट नहीं हुआ, हर एक चीज प्लानिंग होती है। और ये आज का भारत है, मानो मत मानो भैया, समझौते वाला भारत नहीं अब कि हाँ पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं, तुमने आंख दिखाई, हाँ वो वाली बात। और भाई ऐसे ही देश प्रगति करता है। आज अमेरिका अमेरिका क्यों है? क्योंकि उसने ये दिखाया है कि अमेरिका की तरफ अगर आंख भी उठा के देखी ना, वो ऐसा हाल मचा देता है, ऐसा याद है ना उसने उसका WTC का, भाई साहब ढूंढ ढूंढ के वो नहीं छोड़ते फिर। और वही वाली बात है, आप और इंडिया फिर भी एक बार को ये चीज देख लेगा कि वहां पे नॉर्मल वो तो नहीं है, कोई अमेरिका नहीं देखता। मैं कहता हूं कि लीडर वो होना चाहिए जो आप सबसे पहले अपने देश को लेके चले और देश के साथ समझौता ना करे। और अगर कोई कह देना कि तुमने ये करा तो ये हो जाएगा, तो इंडिया कहता है हमारे लोगों के लिए जो चीज सही है वो। हाँ ऐसे लीडर होने चाहिए। ये जो 500-400 का सिलेंडर 1000 का हो गया ना, ऐसी डिबेट से दूर रहे। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको पता है कि देश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, और ये महंगाई पार्ट ऑफ लाइफ है। आपकी सैलरी बढ़ेगी तो ये महंगाई भी बढ़ेगी। ये क्यों नहीं बोलते कि उसी पिछले 10 साल में उसी जिस पोस्ट की सैलरी जितनी थी उससे डबल से ज्यादा हो चुकी है। इस पे कभी कोई कुछ नहीं बोलता। एक फौजी को जो तनख्वाह 10-12 हजार रुपए 15,000 मिलती थी, आज उसी फौजी की तनख्वाह 50-60 हजार रुपए है, तब कोई कुछ नहीं बोलता है। बट फौजी कभी इस चीज के लिए वो नहीं करता। फौजी के लिए नहीं कह रहा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक चीज, चाहे सरकारी वेतन हो चाहे प्राइवेट कंपनियों में नौकरी हो, मैनेजर की या किसी भी चीज, किसी भी पोस्ट की। तो ये जो आपको जमाल घोटा पिलाते हैं ना कि भैया महंगाई हो गई है, सिलेंडर हो गया, टमाटर हो गया, उनको ये बोलो देश की सुरक्षा पे बात करनी है तो करो, देश की डेवलपमेंट बात करनी है तो करो, और वो हो रहा है, दिखता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।